हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौम्या सोनी, आपकी हिंदी की टीचर, और आप देख रहे हैं MVMPS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये कक्षा 6 की बुक है, कक्षा 6 की हिंदी की बुक है, जिसका नाम है वसंत भाग 1। आप देख सकते हैं इस बुक का कवर पेज, ध्यान से, ये है इसकी बुक का कवर पेज। लिखा है इसमें पहले कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इसका अंदर का पेज है बेटा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। सो बेटा, आइए हम बात करते हैं इसके पाठ के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कक्षा 6 की जो हिंदी की बुक है, जिसका नाम है वसंत, के पाठ 7। तो बेटा ध्यान से देखिएगा इस पाठ 7 में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाठ 7, साथी हाथ बढ़ाना, जिस पाठ का आपका नाम है। तो प्रस्तुत गीत साहिर लुधियानवी जी ने नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। इस गीत में परिश्रम के मतलब को दर्शाया गया है। यदि सब लोग मिलजुल कर मेहनत करें तो रेगिस्तान में भी हरियाली लाई जा सकती है बेटा। तो यदि सब कोई मिल कर के एकजुट होकर के कोई भी काम, बड़ा से बड़ा कोई भी काम यदि सब मिल कर के एकता से करते हैं तो बड़ा से बड़ा काम भी मिनटों में, चंद मिनटों में हो जाता है और पता भी नहीं चलता सबके साथ से। ओके, तो इसमें आइए हम लोग अब इस पाठ को पढ़ते हैं। तो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस संकेत में इतना था, ये पोयम थी आपकी। अब हम पढ़ते हैं प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश है बेटा, गद्यांश नहीं। गद्यांश में कहानी होता है और पद्यांश में पोयम होता है, कविता होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में साथी हाथ बढ़ाना नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार साहित्य लुधियानवी हैं। कवि का कहना है कि मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन मुश्किलें भी नहीं टिकती हैं। तो व्याख्या है बेटा, कवि सभी लोगों से एक साथ मिलकर काम करने को आह्वान करता है। हे साथी, अपने हाथों का सहारा दूसरों को भी देना। कोई अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है तो उसके बोझ को बांट कर काम कर लेना चाहिए, जिससे वह भी साथ चल सके। हे साथी, तुम लोगों की मदद करना, परिश्रम करने वाले लोगों के साथ जब भी किसी मुश्किल से मुश्किल काम को करने का निश्चय किया, उनको सागर ने रास्ता दिया और पर्वत भी झुक गया, अर्थात उनके सामने मुश्किलें भी नहीं टिक सकीं। हमारे सीने और बाजुएं फौलाद की तरह मजबूत हैं। हमारी भुजाओं में काम करने की शक्ति है, जिनसे हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर दूसरा पैरा है बेटा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो प्रसंग बेटा वही सेम रहेगा आपका जैसे पहले था। तो इन पंक्तियों में बतलाया गया है कि मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए, परिश्रम से ही सभी मुसीबतों पर विजय पाई जा सकती है बेटा। तो व्याख्या में कह रहा है, कवि अपने परिश्रम साथियों से कहता है कि मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है, फिर हम मेहनत करने से हमें क्यों डरें, मेहनत करने से फिर हम क्यों डरें। कल तक हमने अपनी, बेटा ये सब जो मैं आपको बोल रही हूँ ये आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। ओके, आप वीडियो को पॉज करके अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिएगा पोयम का प्रसंग, फिर उसकी व्याख्या। ओके, तो व्याख्या बोल रहा है इसमें, कवि अपने परिश्रमी साथियों से कहता है कि मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है, फिर मेहनत करने से हम क्यों डरे। कल तक हमने अपनी ज़मींदारी मालिकों के लिए की, आज हमें अपने आज़ाद देश के लिए मेहनत करनी है। हे साथियों, हमारा सबका दुख एक समान है और सुख भी एक जैसा ही है। अपनी मंजिल तो सच्चाई की मंजिल है और अपना रास्ता भी नेक अर्थात भला है। हे साथी, तुम एक दूसरे की मदद करना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया।
एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। बेटा फिर से वही प्रश्न पूर्वत ही रहेगा, सेम वाला रहेगा पहले वाला। तो एकता की शक्ति का वर्णन करते हुए कवि का कहना है कि एक साथ मिलकर काम करने से मनुष्य अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकता है। व्याख्या बेटा कह रहा है, कवि कहता है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से नदी बन जाती है, रेत का एक एक बारीक कण मिलकर रेगिस्तान बना देता है, एक एक महीन छोटा सा राई का दाना मिलकर बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, उसी प्रकार इंसान मिलजुल कर कार्य करे तो अपनी किस्मत अपने बस में कर सकता है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। हे साथी, तुम एक दूसरे को सहारा जरूर देना। तो आइए बेटा अब इसके शब्द और अर्थ की बात करते हैं। शब्द में है बेटा किस्मत का तकदीर, कतरा का है बूंद, दरिया का है नदी, जर्रा का है रेत का कड़, सहरा का है रेगिस्तान, राई का है सरसों का दाना, इंशा का है आदमी, लेख का है भाग्य, पैर का है पराये, सच का है सत्य, नेक का है अच्छा, मंजिल का है लक्ष्य, खातिर का है के लिए, राहे का है अर्थ, रास्ते, बोझ का है भार या वजन, पर्वत का है पहाड़ या पर्वत, शीश का है सिर, फौलादी का है लोहे के समान मजबूत। तो आइए बेटा अब हम इसके प्रश्नोत्तर की बात कर लेते हैं। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो उत्तर है आपका गीत की निम्न पंक्तियों को अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। ओके, प्रश्न दूसरा है बेटा, कह रहा है सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा? लिखिए। तो उत्तर बोल रहा है साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ कार्य करने से बड़ी बाधाओं से भी रास्ता निकल आता है, अर्थात कार्य आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है। प्रश्न तीसरा है बेटा, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? तो उत्तर है फौलादी एक मजबूत धातु होती है। परिश्रमी व्यक्ति के सीने और बाजुओं में शक्ति भरी होती है, इसीलिए कवि ने सीने और बाह को फौलादी कहा है। प्रश्न चौथा है, यह गीत किसको संबोधित है? तो उत्तर है यह गीत परिश्रम करने वाले मनुष्यों को संबोधित है। तो बेटा मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।